हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी को कौन से इत्र लगाने चाहिए, लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। सुबह के समय में लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा कर सकते हैं या दोपहर में करनी चाहिए या रात्रि के समय हमें लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा करनी चाहिए। जिनके घर पर श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं उनकी इत्र सेवा हमें कैसे करनी है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा है। तो भाव से आप उनको अपना बेटा मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, सखा मान सकते हैं और आप सखी भाव से भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब भी मालिश करनी है लड्डू गोपाल जी की तो हमें उन्हें भोग प्रसादी जरूर से करानी चाहिए और थोड़ा सा जल लड्डू गोपाल जी को जरूर से पिलाएं। उसके बाद में जो भी हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी ने श्रृंगार पहना हुआ है, एक एक करके सारा श्रृंगार हटाना है और जो लड्डू गोपाल जी ने वस्त्र धारण किए हुए हैं उन वस्त्रों को भी हम हटा लेंगे। अच्छा, बहुत सारे भक्तों का ये सवाल रहता है कि दीदी हम बहुत बड़े परिवार में रहते हैं, हम बाहर ऑफिस जाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा कर सकें या उनकी मालिश कर सकें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे में आपको सेवा ठाकुर जी की भाव से करनी चाहिए। आप उनको जो है भाव से इत्र सेवा दे सकते हैं। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो ऐसे में आपको जो है जो भी सेवा आप करना चाहते हैं ठाकुर जी की वो आप भाव से कर सकते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की जो हम इत्र सेवा करते हैं ना वो अपनी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए करते हैं। गर्मियों में हम जो है ठंडे इत्रों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो देखिए, जो भी भक्त ठाकुर जी की इत्र सेवा करते हैं तो ठाकुर जी उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सुगंधित चीजें हमारे ठाकुर जी को बहुत ही पसंद आती हैं। तो इसलिए आप जो है दिन में एक बार ठाकुर जी की इत्र सेवा जरूर से ही करें। अच्छा, गर्मियों के समय में हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की कौन से इत्र के साथ मालिश करें? तो हम जो है मोगरे के इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं, गुलाब के इत्र से मालिश कर सकते हैं, चंदन के इत्र से और खस के इत्र से हम अपने लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में मालिश कर सकते हैं। ये सारे इत्र जो है गर्मियों के लिए होते हैं, ठीक है, और इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पर अपनी प्यारे श्याम सुंदर जी की मालिश मैंने मोगरे के इत्र से की है। आप जो है तेल से भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चों के ऑयल आते हैं मार्केट में मिलते हैं, आप उनसे भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं और शुद्ध गाय का जो घी होता है ना उससे भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी की मालिश तेल के साथ या फिर घी के साथ करते हैं तो वो स्नान से पहले करते हैं। उसके बाद में जो है हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं। लेकिन अगर हम इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं तो वो हमेशा स्नान के बाद ही करानी चाहिए। इस बात का आपको जरूर से ही ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश हमें किस समय करनी चाहिए। तो देखिए, आप सुबह सुबह जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो उसके बाद में आप इत्र से मालिश कर सकते हैं। बाद में आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार और उनके वस्त्र धारण करवा सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से सुबह के समय में समय नहीं मिल पाता है लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा करने के लिए, तो आप जो है दोपहर के समय जब लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं ना उससे पहले आप अच्छे से इत्र सेवा कर लें। फिर आप लड्डू गोपाल जी को एकदम सॉफ्ट जो कॉटन की ड्रेसेस होती हैं ना वो धारण करवाएं और उसके बाद में आप लल्ला को शयन करवा सकते हैं। आज सुबह जब लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने की थी तो मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाया था कि मैं उनकी इत्र सेवा कर सकूं। तो आज मैंने दोपहर में लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश की है और अब मैं उनको एकदम सॉफ्ट ये उनका नाइट सूट पहना लेती हूँ और फिर हम लड्डू गोपाल जी को शयन कराएंगे। अच्छा, आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा रात्रि के समय में भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके घर पर श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं, जिनके लड्डू गोपाल जी का फुल बॉडी पे श्रृंगार हुआ है या उनका आई मेकअप हो रखा है या देखिए जो सांवरे वाले जो कन्हैया होते हैं ना वो विराजमान है घर पर, तो ऐसे लड्डू गोपाल जी को हमें इत्र से मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इत्र लगाने से उनकी जो बॉडी का कलर है ना वो निकलने लगता है। तो ऐसे में आप जो है अगर इत्र सेवा करना चाहते हैं तो रात्रि के समय में लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में आप इत्र की मालिश कर सकते हैं। उनके शरीर पर आप इत्र ना लगाएं। अच्छा, इत्र से मालिश करने के 5 मिनट के बाद में लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भोग जरूर से लगाएं। आप जो है सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग
लगा सकते हैं, आप किसी फल का भोग भी लगा सकते हैं और फिर लल्ला को जल जरूर से पिलाएं। अच्छा, गर्मियों के समय में जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो आप उनके बिस्तर पर, उनके पिलो पर भी इत्र लगा सकते हैं या गुलाब जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। ठीक है, तो जी इस तरह से आप जो है गर्मियों के समय में अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश कर सकते हैं या इत्र सेवा आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।